Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम. मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर है एपिसोड 59 सीजन 2 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ. अर्तुल महमूद को कहते हैं कि मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ. वो इजाज़त दे देते हैं और अर्तुल अपने साथियों के साथ महमूद के साथ रवाना हो जाते हैं. एक जगह पहुंचकर वो क़याम करते हैं और खाना खाते हैं. जब खाना खा रहे होते हैं तो महमूद अर्तुल को बजंतीन के ख़ास शहरों के बारे में बताते हैं. उधर सलीबियों का कमांडर वैलेंटीन ने जाल बिछाया होता है. कुछ गांव के लोग होते हैं, कुछ इसके सिपाही होते हैं और वहाँ पे बैठे होते हैं. अर्तुल और महमूद का इंतज़ार कर रहे होते हैं. अर्तुल और महमूद जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो अर्तुल ने अपना बेस बदला होता है और चादर ओढ़ी होती है. अर्तुल महमूद के साथ बैठते हैं. महमूद सबको सलाम करके उसके बाद दीन की तालीम शुरू कर देते हैं. अभी तालीम शुरू ही की होती है कि वैलेंटीन उठ जाते हैं और अपनी तलवार निकाल लेते हैं. इतने में सारे सलीबी सिपाही उनको घेर लेते हैं. अर्तुल भी फौरन अपनी चादर फेंक कर अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और सबसे पहले वैलेंटीन को लात मारते हैं. वो दूर जाके गिर जाते हैं. उसके बाद बाकी जो सिपाही होते हैं वो अर्तुल पे हमला करते हैं. अर्तुल एक एक करके सबको मार देते हैं. वैलेंटीन वहाँ पे खड़ी एक औरत को पकड़ लेते हैं और उसकी गर्दन पर तलवार रख देते हैं कि आप अपनी तलवारें नीचे कर दें वरना मैं इसका सर उड़ा दूंगा. इस पर अर्तुल फौरन अपनी तलवारें नीचे रख लेता है. जैसे ही वो तलवारें नीचे रखता है वो जासूस वो तलवारें उठा लेता है और उस औरत के साथ वो दोनों वहां से भाग जाते हैं. तांगुत के पास एक खत आता है जिसको पढ़ के वो हंस रहे होते हैं और दिल में कह रहे होते हैं कि नोयान ने मुझ पर बहुत जुल्म किए हैं, अब इसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. और वो खत आग में फेंक देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं. उलू बिलगे वहाँ आते हैं और वो खत फौरन उठा लेते हैं. पहले उसे आग बुझाते हैं. फिर जब वो देखते हैं तो उसमें अमन का मुआहदे का लिखा होता है कि अमन का मुआहदा हो चुका है. वो फौरन तांगुत को आवाज़ लगाते हैं और तांगुत को कहते हैं कि आप क्यों नोयान को मारना चाहते हैं, और उसकी गर्दन पे तलवार भी लग देते हैं. तांगुत उसको कहते हैं कि उसने गलती की है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए और उसने मुझ पर बहुत जुल्म किए हैं. उनकी लड़ाई बढ़ जाती है. एक मौके पर दोबारा तांगुत ने पकड़ा होता है उलू बिलगे को और उसको कह रहे थे कि आइंदा अगर तुम मेरे रास्ते में है तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा. जिस पर वो कहते हैं कि नोयान जब वापस आएंगे तो तुम्हारी बोटी कर देंगे, तुम्हारी नस्ल तबाह कर देंगे. सलजान और हलीमा प्लान बना रहे होते हैं कि जब नोयान का सर कलम किया जा रहा होगा तो वो अच्छा मौका होगा वो कड़ा ढूंढने का. तो वो यही प्लान करते हैं कि जब उसका सर कलम किया जा रहा होगा तो हम आयतुल्ला के खैमे में जाएंगे और वो कड़ा वहाँ से निकाल लेंगे. गुंदोगदू नोयान को लेने के लिए जाते हैं तो रास्ते में तूतकिन होते हैं. तूतकिन उससे पूछते हैं कि आप अपने कबीले के सामने उसका सर कलम क्यों करना चाहते हैं. जिस पर गुंदोगदू उनको जवाब देते हैं कि इसलिए क्योंकि नोयान ने हम पे बहुत जुल्म किए हैं, हम पे बहुत ज़्यादा हमले किए और कई हमारे सिपाहियों को मारा. तूतकिन हाँ में सर हिला देते हैं. उसके बाद गुंदोगदू जब उसको जिंदान से बाहर निकालते हैं तो तब भी नोयान उसको कहते हैं कि तुम गलती कर रहे हो समझदार आदमी, तुम एक दिन घुटनों के बल मुझसे माफ़ी मांगोगे और मैं तुम्हारे ख़ानदान का हशर नशर कर दूंगा. खैर गुंदोगदू उसको बाहर लेके आते हैं. सरदार कोरगुत और गांव के लोग भी वहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे. जैसे सरदार कोरगुत अपने खैमे से आयतुल्ला के साथ बाहर निकलते हैं हलीमा और सलजान उसको देख रही होती हैं. हलीमा कहती है कि अच्छा मौका है मैं उस खैमे में चले जाऊँ. हलीमा उसके खैमे में जाती है. बाहर सिपाही खड़े होते हैं. उस सिपाही से कहते हैं कि मुझे आयतुल्ला ने बुलाया. वो इजाज़त दे देते हैं और अंदर जाके वो तलाशी लेना शुरू कर देते हैं. कोरगुत थोड़ा ही आगे गए होते हैं कि वहाँ पर उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है. वो फ़ौरन आयतुल्ला को कहते हैं कि आप जाएँ, नोयान का सर कलम करने में आप हमारे कबीले की सरबराही करेंगी और मैं अपने खैमे में वापस जा रहा हूँ. जैसे ही वो खैमे में वापस अंदर दाखिल होते हैं वहाँ पे हलीमा को देखते हैं. हलीमा को देख कहते हैं बेटी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं. हलीमा वहाँ पे बिल्कुल परेशान हो जाती है. अब क्या हुआ हलीमा के साथ आगे वो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा. गुंदोगदू नोयान का सर कलम करने वाले होते हैं कि गाँव का ढोल बजना शुरू हो जाता है. वो फौरन रुक जाता है. देखते हैं कुछ सिपाही आ रहे होते हैं घोड़ों पर. जब नज़दीक आते हैं तो पता चलता है कि वो तो सादतुद्दीन कोपिक है. सादतुद्दीन कोपिक सबको सलाम करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि बहुत ही अच्छा किया, इसने बहुत जुल्म किए हैं आपके कबीले पर और मैं सलाम पेश करता हूँ आपके सिपाहियों को जिन्होंने इसको पकड़ा, लेकिन अब हमारा अमन का मुआहदा हो चुका है. इस पर गुंदोगदू कहते हैं कि अमन का मुआहदा किस मसलहत पर आपने किया. वो कहते हैं कि हमारा अमन का मुआहदा मंगोलों के साथ हुआ है और इस मसलहत पर कि वो
ہمارے سپاہیوں کو چھوڑیں گے اور قیدیوں کو چھوڑیں گے، ہم ان کی قیدیوں کو چھوڑیں گے، اور اس میں نیان بھی شامل ہے. آپ نیان کا سر قلم نہیں کر سکتے اور نیان کو چھوڑ دیں، اور اسی پر کس کا اختتام ہوتا ہے. والسلام.